आए और मेरे YouTube चैनल PAT विद सचिन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आ गए हैं प्रैक्टिकल में और आज का हमारा प्रैक्टिकल है रबड़ी का प्रैक्टिकल। तो रबड़ी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे कि रबड़ी के लिए दूध कैसा लेना चाहिए और दूध की क्या मात्रा होनी चाहिए और शुद्धता क्या होनी चाहिए और उसका फेट कितना होना चाहिए और उसमें क्या क्या पदार्थ डालना है ताकि रबड़ी ठीक से तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे बच्चे हैं और इधर ना थोड़ा पास से और थोड़ा सा ले लो, इधर इधर इधर। हाँ, आप तो आज के इस वीडियो में हम रबड़ी के विषय में पूरा अध्ययन करेंगे और ये जो रबड़ी का जो प्रैक्टिकल है ये बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसका रबड़ी का हम औसत संगठन भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कितनी मात्रा होती है। थोड़ा सबसे पहले हम जो रबड़ी के लिए हमने दूध लिए हैं रबड़ी बनाने के लिए, सबसे पहले हम रबड़ी के लिए जो दूध लिए हैं उसको चेक करेंगे कि नहीं कि दूध में कहीं पानी तो नहीं मिला हो। यदि पानी मिला रहेगा दूध में तो फेट का परसेंटेज कम रहेगा और फेट का परसेंटेज कम रहेगा तो हमें जो है रबड़ी में जो पोषक तत्व है वो घट जाए। तो दूध को हमें चेक करने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे दूध चेक किया जाता है ना। नहीं, ये हमारे हाथ में लैक्टोमीटर है। क्या है? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से हम पहले चेक कर लेते हैं कि है ना दूध को। ये देखो लैक्टोमीटर, पास में लाओ थोड़ा दिखा दो लैक्टोमीटर। देखो लैक्टोमीटर इस तरह का होता है। यस सर। यहाँ पर क्या होता है? पारा। ठीक है, ये कांच का बना हुआ होता है और यहाँ पर स्केल भी बना रहता है। 40 से चालू होता है और पूरा जो है 10 तक चलता है, उल्टा चलता है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो लाइनें रहती है। एक ये लाइन जो बताती है कि दूध प्योर है और दूसरी यदि ऊपर एक ही लाइन क्या बताती है, दूध में पानी मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि लैक्टोमीटर को चेक करना है कि लैक्टोमीटर वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक उपाय है। तो इसके लिए क्या उपाय है कि हम इसको पानी में डाल के चेक करते हैं, है ना। पानी में डाल के चेक करेंगे, यदि अभी पानी में यदि ये प्योर यहाँ तक डूब जाता है तो इसका मतलब तो लैक्टोमीटर सही है। और यदि गड़बड़ रीडिंग आती है, कहीं यहाँ आता है कहीं यहाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, ये लैक्टोमीटर खराब। तो इसको चेक करें पहले। यस सर। लाओ पानी लाओ एक गिलास। लो इसको पकड़ो। लाओ। तो देखिए हमने एक गिलास में पानी ले लिया। अब हम लैक्टोमीटर को चेक करने वाले। डाल दूं मैं? उधर कुछ बोल रहा है कि देखना यार पीछे। हुआ क्या है, ये रीडिंग तो सही दे रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा। नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये गिलास हमारी पारदर्शी नहीं है, मतलब कांच की नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना, तो ये रीडिंग सही दे रहा है। ठीक है, अभी हमने इसको पानी में चेक किए तो हमें ये समझ में आया कि लैक्टोमीटर हमारा क्या है, एकदम चालू है कि नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। रोको थोड़ा सा। अभी हमने इसको पानी में चेक किए कि ये चालू है या नहीं। अब इसको दूध में चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे? दूध में। कि दूध में फेट का परसेंटेज कितना आ रहा है, या हमने जहाँ से दूध को परचेस किए हैं उसमें पानी मिलावट तो नहीं है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा पानी जो है, तो देखिए है ना, अब इसको हम थोड़ा सा दूध ज़्यादा होगा इसमें, रोकना जरा। बराबर सबको समझ में आ रहा है? ये लैक्टोमीटर है। ठीक है, ये लैक्टोमीटर देखो, ये सबसे नीचे का जो पॉइंट है ना, ये जो आपको ये जो काली लाइन दिख रही होगी, दिख रही है? यस सर। यदि ये काली लाइन तक है तो ये प्योर मिल्क है। कैसा है ये?
प्योर मिल्क है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर इधर आते जाता है तो यहाँ पर पानी आते जाता है कि 10% है, 20% है, 30% है, ऐसा आते जाता है। लेकिन यदि ये यहाँ है लाइन, यहाँ पर यदि ये ब्लैक लाइन है, यहाँ तक यदि ये इलेक्ट्रोमीटर डूब रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर दूध है, पानी की इसमें मिलावट नहीं है। तो हम वही चेक कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर बराबर पास में दिखाओ, तो ये बराबर उसी लाइन पे है जहाँ वो लाइन क्या बताती है कि ये प्योर मिल्क है। हमने दूध चेक कर लिए, ठीक, सभी को समझ में आया? कैसे चेक करना है? तो जरूरी नहीं कि ये रबड़ी के लिए ही हमने चेक किया दूध को। हम यदि दूध को खरीद रहे हैं या कोई डेयरी खोलना चाहते हैं तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि दूध में पानी है या नहीं है, उसके बारे में सही पता करते हुए हमें आना चाहिए। तो दूध को चेक कर लिया हमने, कर लिए, ये क्लियर हुई बात? यदि थोड़ा सा भी इसमें पानी रहता तो ये ऊपर इधर रीडिंग आती। लाओ इधर लाओ, ये ऊपर की यहाँ रीडिंग दिया है, देखो 40 दिया है, 30 दिया है, वो 35 दिया है, 30 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, ऐसा पूरी रीडिंग है। और लास्ट में यहाँ जो रीडिंग जो है पानी बताती है। यदि इतना पूरा डूब गया मतलब क्या है, पूरा पानी ही है। समझ गए? यस सर। चलिए रुको। तो ये देखिए, अभी हमने दूध के बारे में आपको पूर्ण जानकारी बताई कि नहीं? तो देखो दूध को ऐसा धीरे धीरे गर्म करना है। देखो हम चूल्हा में गर्म कर रहे हैं। आपके पास जो व्यवस्था हो, यदि गैस हो तो गैस में करिए, यदि चूल्हा हो तो चूल्हा में करिए। तो ये प्रक्रिया हमने पूरी समझ ली है। अब देखो इधर से उससे पीछे रहना थोड़ा, है ना? अब तो अब हम क्या देखेंगे? रबड़ी का औसत संघटन। क्या देखेंगे? रबड़ी का औसत संघटन। चेहरा नहीं आता। तो रबड़ी का औसत संघटन में हम देखने वाले हैं कि रबड़ी में क्या क्या पाया जाता है, कि रबड़ी में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो रबड़ी में जो है, यदि हम संघटन देखें तो 40% पानी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40% पानी पाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में यदि हम रबड़ी में प्रोटीन देखें तो प्रोटीन में रबड़ी में प्रोटीन 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। फिर यदि हम जो दूध में पाई जाती है, जो मिठास, दूध में जो पाई जाती है मिठास, जिसे लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो वो लैक्टोज की मात्रा जो होती है, जिस दूध से हम रबड़ी बना रहे हैं, तो उस दूध से रबड़ी बनने के बाद लैक्टोज की मात्रा कितनी बचती है? तो अभी मैंने रबड़ी की मात्रा, रबड़ी में बताया था पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा। अब रबड़ी में जो मिठास होती है, जो दूध में लैक्टोज के कारण होती कि नहीं? दूध में पाए जाने वाली मिठास को लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। तो वो लैक्टोज की मात्रा 17% होती है। कितनी होती है? 17% होती है। इसके बाद दूध में कुछ और भी पोषक तत्व होते हैं जिन्हें भस्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भस्म के नाम। तो उस भस्म की मात्रा रबड़ी में 2% होती है। कितनी होती है? 2% होती है। अब बचा है लास्ट में क्या है? शक्कर। शक्कर भी हमें ऐड करना पड़ता है कि नहीं? yes, तो जो शक्कर है, शक्कर को हमें दूध को देखते हुए 15 से 20% मात्रा, वो 15 से 20% की मात्रा उपयोग करते हैं। कितनी करते हैं? 15 से 20% मात्रा उपयोग करते हैं। तो ये ऐसा होता है रबड़ी का औसत संघटन। तो रबड़ी का ये औसत संघटन आपको बिल्कुल परीक्षा में आता है। ठीक है, तो समझ में आया रबड़ी का औसत संघटन? तो ये हमारा था रबड़ी का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने रबड़ी के बारे में औसत संघटन समझे। ठीक है। तो रबड़ी से यदि संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और सही कैसे बनाई जाती है उसके तरीके भी हम आपको ज़रूर बताइए। तो कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इधर बोलो। तो राम राम सारे भाइयों ने। राम राम सारे भाइयों ने। अभी तक राम राम खाने के लिए आ जाओ गाइस। राम राम सारे भाइयों ने।